1984 के सिख विरोधी दंगों में हत्या से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार को सजा को लेकर बहस होगी। ये केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या के संबंध में है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता कंचन कनौडिया ने। सुनवाते हैं। CWC मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल जी, सर कल राज्यसभा में नेता सदन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संविधान को लेकर बात की और कहा कि 22 जो पिक्चर्स है उसमें से पहले थी और बाद में हटा दी गई। ये बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने सदन के पटल पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की और ये कहा कि संविधान से चित्र हटा दिए गए, और ये कहते हुए उनके हाथ में जो संविधान की कॉपी थी, जो प्रति की कॉपी थी, वो 2018 का एडिशन था जो उनकी सरकार में ही छपा था। और ये बात उन्होंने बहुत ही शरारतपूर्ण ढंग से की है, क्योंकि देश को कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान में जो भारत के देवी देवताओं का, भारत के सेनानियों का, भारत के इतिहास के जो चित्र हैं वो कहीं गायब हो गए। JP नड्डा जी ने यह भी बोला कि उनको मालूम नहीं कि ये फैसला कब और कैसे हुआ। अब बड़ी नेचुरल सी बात है कि JP नड्डा जी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त इन संविधान की प्रतियां छप रही थी, चित्र के साथ वाली भी और बिना चित्र वाली भी 1950 में, तब RSS जो JP नड्डा जी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो संविधान के विरोध में जुटा था। उनको तो मालूम नहीं था कि संविधान कहाँ छप रहा है। सच्चाई क्या है वो कांग्रेस को पता है। सप्पल साहब, आपको क्या लगता है, पहले हम देखते थे कि राहुल गांधी प्रति को लेकर और हमेशा से बात करते थे, कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है, अब भारतीय जनता पार्टी भी संसद में ये मुद्दा लगातार उठाने लगी है। राहुल जी जब बात करते हैं तो संविधान के प्रति सम्मान से बात करते हैं, संविधान के अंदर जो मूल्य हैं उनके प्रति सम्मान से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब बात कल कर रही थी तो उनके मन में कितना सम्मान है वो उसी वक्त दिख गया था जब संविधान की प्रति को नड्डा जी ने अपने पैरों में रख दिया था। एक आखिरी सवाल, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के दौरे पे, जिस तरीके से हमने देखा वहाँ पे भारतीयों को यहाँ पे भेजा गया चेन और जो है हथकड़ी के साथ बांध के, अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कहा है और कहा है कि क्या PM मोदी उसके बारे में भी बात करेंगे वहाँ पर। जब भारत के प्रधानमंत्री किसी देश के राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो ये तय माना जाता है कि वो भारत की बात करेंगे, भारत के हितों की बात करेंगे और भारतीयों के सम्मान की बात करेंगे। जिस तरह से बेड़ियों में जकड़कर उन इल्लीगल प्रवासी, जो इल्लीगल थे ये हम भी मानते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया और अमेरिकी वायुसेना के जहाज से भेजा गया, हमारी धरती पर अमेरिकी वायुसेना का जहाज उतरा और इसको मोदी सरकार ने बिल्कुल एक ऐसे बात की संसद के अंदर विदेश मंत्री ने जैसे अमेरिका के प्रवक्ता बोल रहे हो, वो भारत के प्रवक्ता नहीं लग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अगर राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे तो ये उनको भारतीयों के सम्मान की बात करनी चाहिए, उनकी डिग्निटी की बात करनी चाहिए, गरिमा की बात करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि जो बाकी 7.25 लाख जो इल्लीगल प्रवासी भारतीय हैं उनको भी क्या ऐसी बेड़ियों में डाल के भेजा जाएगा? ये सवाल पूरा देश देख रहा है और हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ये बात पूछेंगे। और दूसरी बात एक और है कि जो ट्रंप सरकार ने 25% ड्यूटी स्टील पर और एल्यूमिनियम पर लगाई है, जो भारत के मेजर उद्योग हैं, भारत दुनिया के गिने चुने देशों में है जहां बड़े पैमाने पर स्टील के उद्योग हैं और एल्यूमिनियम के उद्योग हैं, नेहरू जी के टाइम पे लगे उद्योग हैं, जिसकी वजह से आज भारत सबसे बड़ा प्रोडक्शन में है स्टील और एल्यूमिनियम में। उस पर 25% ड्यूटी ट्रंप प्रशासन ने लगाई है। क्या मोदी सरकार राष्ट्रपति ट्रंप से ये डिमांड करेगी कि ड्यूटी को हटाया जाए? ये हमारा सवाल है। और तीसरी बात ये भी है कि जो 7.25 लाख भारतीय हैं उनको भारत ही भेजा जाएगा या ट्रंप प्रशासन की कोई और योजना है उनको लेकर? ये सवाल मोदी जी को उनसे पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन KD के साथ मैं कंचन, न्यूज़।